हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आज के शानदार क्लास में। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, इसमें हम लोग बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेज के बारे में देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है, व्हाट इज बायोलॉजी? जीव विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं जीव विज्ञान? तो चलिए देखते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन है। जीव विज्ञान क्या है? जीवों का अध्ययन। And who is the father of biology? Aristotle is the father of biology. Who is the father of biology? Aristotle is the father of biology. अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी को कई सारे ब्रांचेज में, शाखा में डिवाइड किया गया है। बट बायोलॉजी के कुछ मेजर ब्रांचेज हैं, प्रमुख शाखाएं हैं। उनमें से एक है बॉटनी, जिसे हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। फिर आता है जूलॉजी, जिसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी, जिसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। वन बाय वन करके इन सब को डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले बॉटनी। क्या होता है बॉटनी? वनस्पति विज्ञान क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। एंड हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? Who is the father of botany? Theophrastus is the father of botany. Theophrastus को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? बॉटनी में हम लोग ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, हर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, अलगीज के बारे में पढ़ते हैं एंड ETC। नेक्स्ट है हमारे सामने जूलॉजी, प्राणी विज्ञान। आखिर ये प्राणी विज्ञान क्या होता है? व्हाट इज जूलॉजी? A study of animals is called zoology. A study of animals is called zoology. जानवरों का अध्ययन प्राणी विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राणी विज्ञान। And who is the father of zoology? Who is the father of zoology? Aristotle is the father of zoology. अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। किसे? अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। और बायोलॉजी के जनक के रूप में किसे जानते हैं? अरस्तु को ही। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी बोथ। जूलॉजी में हम लोग इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? कीट के बारे में, पक्षी के बारे में, स्तनधारियों के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? जूलॉजी में। और एक बात, ये जो थियोफ्रास्टस थे ना, ये एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। इसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, वायरस के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? किसके बारे में पढ़ते हैं? बैक्टीरिया के बारे में और वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट, मराइन बायोलॉजी। मराइन बायोलॉजी क्या होता है? समुद्री जीव विज्ञान।
नाम से ही क्लियर है। समुद्र जीवों का अध्ययन को समुद्र जीव विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? समुद्री जीवों के अध्ययन को समुद्री जीव विज्ञान कहेंगे। द स्टडी ऑफ मराइन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मराइन बायोलॉजी। ओके, इसमें हम लोग पढ़ते हैं फिशेस के बारे में, कोरल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? मछलियों के बारे में, प्रवाल के बारे में और इत्यादि etc। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? आणविक जीव विज्ञान क्या होता है? जैविक अणुओं का अध्ययन को आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? जैविक अणुओं का अध्ययन को आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? डीएनए एंड आरएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है ये भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी क्या होता है? कीट विज्ञान। नाम से ही स्पष्ट है। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कीट के बारे में, इंसेक्ट के बारे में। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटेमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटेमोलॉजी। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान कहलाता है। कीट विज्ञान क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन को कीट विज्ञान कहते हैं। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? बीज के बारे में, एंड्स के बारे में और etc। किसके बारे में? मधुमक्खियों के बारे में, चींटियों के बारे में और etc। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सेलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। विकास और प्राकृतिक चयन का अध्ययन क्या कहलाता है? विकासात्मक जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? इम्यूनोलॉजी। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? वैक्सीन्स के बारे में, एंटीबॉडीज़ के बारे में। किसके बारे में? टीके के बारे में, प्रतिरक्षी के बारे में। टीके तो पता है ना आपको, कोविड के टाइम लगवाया होगा आप लोगों ने, वही वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट है अब कुछ अदर ब्रांचेज है, इनको भी देख लेते हैं। पहला है साइटोलॉजी। अब ये साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन को कहते हैं। ओके। नेक्स्ट जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इकोलॉजी। स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब अध्ययन करते हैं उसे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। और इसी का एक उल्टा होता है मॉर्फोलॉजी। जब एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। अब ये फिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। किसकी अध्ययन करते हैं इसमें? स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। शरीर की क्रियाओं का, शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं इसमें, इसे फिजियोलॉजी कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन पे क्या पहुँचे कि
जीव विज्ञान की कई शाखाएं हैं जो जीवन को समझने में मदद करती है। तो अब आप समझे कि बायोलॉजी को इतनी सारे शाखाओं में, इतने सारे ब्रांचेज में क्यों बांटा गया है, ताकि हम जीवन को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, बायोलॉजी हैज मेनी ब्रांचेज ईच इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ, ताकि हम जीवन को समझ पाएं, अच्छे से अध्ययन कर पाएं उसका। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसका नोट्स, इसका बोर्ड पीडीएफ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लें। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।